हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के क्या बज रहे हैं तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं ये एडिट कर रही हूँ 2 दिन बाद। तो सुबह उठते ही अपने किचन में लग जाती हूँ फटाफट। पहले मैं अपनी आर्या को दूध देती हूँ। और मेरा एक रूल है, मैं कभी भी आर्या को कुछ भी खिलाते हुए या फिर कुछ डाइट देते हुए मैं नहीं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि नज़र लग जाती है। बट दूध बनाने में तो कोई बात नहीं। फिर मैंने फटाफट शिमला मिर्च धोई और जो नतना है वो धोया। फिर मैंने आलू भी निकाले। उसके बाद मैं जाके अपने ड्राइंग रूम में बैठ जाती हूँ शिमला मिर्च और इन सबको काटने। यहाँ आर्या अपना दूध इंजॉय कर रही थी। बाद में मुझे पता याद आया कि यार मैंने गलत रिकॉर्ड कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए। उसके बाद आर्या ने मुझे कहा मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। फिर मैं उसे वॉशरूम लेके गई, वापस आई, हैंड वॉश करके फिर मैंने दोबारा सब्ज़ी काटने बैठ गई। फटाफट शिमला मिर्च तो इतनी आसानी से कट जाती है, आलू काटने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है। एक तो मैं लेफ्टी हूँ, मेरे हाथ में कोई भी चाकू देखता है, नाइफ़ देखता है, भाई डर जाता है सामने वाला कि ये कहीं अपना हाथ वाथ ना काट ले। ये शुरू में मेरी मौसी के साथ हुआ है, मेरी मदर इन लॉ भी, कि मेरा लेफ्ट हैंड में नाइफ़ देख के भाई तू काट मत लियो खुद को। बट उन्हें बाद में पता चला कि मैं लेफ्टी हूँ। सो मैंने फटाफट आलू धोए, जाके किचन के अंदर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं, सब्जी बनाते हैं। मैं बनाने वाली थी आज आलू शिमला मिर्च। फिर मैंने आलू को धो के रख दिया, भिगोने रख दिया। फिर मैं निकाली लहसुन की कलियाँ, कम से कम 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 2 प्याज। फिर मैंने फटाफट देखो कैसे स्पीड में छीली। और मुझे लहसुन छीलने में बहुत टाइम लगता है। मैं चाहे नाइफ़ से छीलूँ ना, चाहे मैं नेल्स से करूँ, बट मेरे से लहसुन बिल्कुल भी नहीं छिलता है। इसलिए मैं पहले ही छील के रख देती हूँ। बट अभी शिफ्टिंग के बाद मेरे को टाइम सा नहीं मिल रहा था कि लहसुन मंगा के आराम से छील के रखूँ, ये पहले से रखा हुआ था। बट हाँ, अब मैं जो भी लहसुन मंगाने वाली हूँ उसको मैं छील कर रखूँगी। उसके बाद मेरी आर्या आती है किचन में कि मम्मा मैंने दूध फिनिश कर दिया है, मैं रख दूँ? मैंने कहा रख दो, ग्लास रख दो। फिर मैंने फटाफट अपनी लहसुन, हरी मिर्च और ये प्याज इन सबको अच्छे से धो के कटोरी में रख लिया। फिर मैंने लहसुन की चॉपिंग करी, हरी मिर्च की चॉपिंग करी और कढ़ाई चढ़ा दी थी। तेल गरम करने रख दिया था। उसके बाद मैंने वहाँ से जीरा निकाला, जीरा डाला, हींग निकाली, हींग डाली और फिर मैंने डाल दिया हरी मिर्च और लहसुन। फिर मैंने प्याज काटी, चॉप करके 4 प्याज काटी और उसके बाद मैंने वो भी डाल दिए। इतने वो फ्राई हो रहे थे। फिर मैंने सोचा इतने में अपना दूसरा काम कर लेती जब तक ये काम हो रहा है। फिर मैंने टमाटर काटने लगा दिए कि भैया टमाटर काट के अभी रख देती हूँ, फिर जब भून जाएंगे तब डाल दूँगी। फिर मैंने अपना बर्तन लगाए, काफ़ी सारे बर्तन मेरे टोकरे में रह रहे थे लास्ट टाइम धोने के बाद। फिर मैंने बर्तन लगाए। ये बर्तन सेट करना में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई नहीं, रहते रहते आ जाएगा लगाना। फिर देखो स्पीड कितनी अच्छी है ना इसमें, काश रियल लाइफ में भी हो जाए, मज़ा सा आ जाएगा। फिर मैंने जब दोबारा कढ़ाई चलाई, फिर मैंने अपने टमाटर डाले थे, मसाले डाले, धनिया पाउडर डाला, गरम मसाला डाला और जो मसाला नहीं उसे वही बेसिक से मसाले डाले, ज़्यादा कुछ हैवी मैं डालती नहीं हूँ। और फिर करने के बाद मैंने सोचा चलो यार आज तो आटा भी गूँथना है, आटा वाटा लगाना है। तो मैंने स्लैब क्लीन करी। ये मेरी हैबिट है, मैं कुछ भी काम करती हूँ स्लैब क्लीन ज़रूर करती हूँ साथ साथ। फिर मैंने अपना आटा ले लिया, बल्कि ये वाले में मेरे से जल्दी आटा गूँथ जाता है, वरना वो परात जो होती है उसमें मुझे बहुत टाइम लगता है। उसके बाद मैंने जग में पानी लेके फटाफट आटा गूँथा। मेरा ऐसा रहता है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है आटा, तो आज मैंने कोशिश करी कि मैं टाइम लेके गूँथूँगी और मतलब थोड़ा मीडियम सा रखूँगी, वरना बहुत टाइट हो जाता है। सर्दियाँ वैसी ही हैं, फ्रिज में रखे रखे वो बहुत कड़क सा हो जाता है, फिर मुझे टाइम लगता है उससे रोटी बनाने में। फिर मैं बीच में हाथ धो के सब्ज़ी चलाने लग गई। फिर ये देखो सब्ज़ी घुमाई अच्छे से और प्लेट लगा दी। फिर वापस आई आटा गूँथने। फिर मैंने आटे में थोड़ा सा और पानी डाल के उसे अच्छे से लगाया, खूब मेहनत करी, ये सारा गुस्सा उतार दिया इस पर। फिर मैंने देखा यार डोंगा तो है ही नहीं धुला हुआ, मतलब कटोरा जो होता है रखने के लिए। फिर मैंने उसे पानी से निकाल के रख दिया था। इतने मैंने सोचा आटा भी सेट हो जाएगा, इतने वो भी सूख जाएगा। फिर मैंने अपने पायदान हटाए, रूम में आई, मैं देखो बेड सेट करा, मैंने बेडशीट वगैरह सही करी। उसके बाद ये स्टूल मैं भाई छुपा देती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड ढूंढ लेते हैं। फिर मेरे रूम में आके आ रहे के अपने कपड़े लगाए, तय करके अपने रख दिए कबर्ड में। उसके बाद मैं फटाफट झाड़ू निकालने लग गई कि आज तो काम है, जल्दी 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 करते हैं। पता ही नहीं लगता यार टाइम कब निकल जाता है, क्योंकि मेरी 3 बजे क्लास होती है। हस्बैंड मेरे 11-12 बजे आ जाते हैं, उनके आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। फिर मैंने फटाफट यहाँ से गैलरी में से झाड़ू वाड़ू मारी,
ये किचन में गई, फिर मैं फटाफट से मैंने सोचा देख लूँ ये सब्ज़ी चल तो नहीं गई। ये देखा तो नहीं, सही था, सब्ज़ी लगी नहीं थी। और मेरे फ़ोन की चार्जिंग धीरे 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 कम होने वाली थी, बट चल रहा था, पता नहीं कैसे रिकॉर्ड हो रहा था। बाद में वो देखना, अभी मैं जब मैं पूरा पोछा वोछा मारूंगी उसके बाद वो एकदम अपने आप ही रिकॉर्ड होते होते ख़त्म। फिर मैंने ड्राइंग रूम में आई, आर्य को बुक दे दी थी, उसको पेंसिल से कुछ ना कुछ ड्राइंग करनी होती है, उसे मज़ा आता है। मैंने कहा तू वो कर भाई, मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। फिर मैंने ड्राइंग रूम सेट करा, सारा अच्छे से जो जो सामान फैले हुआ था, कपड़े फैले हुए थे, वो सारे के सारे लगाए, पॉली बैग से उनकी जगह पे रखा। और आर्या को टॉयज से ज़्यादा नहीं, उल्टी सीधी चीज़ों से खेलने का शौक़ है। जैसे ये बॉक्स है, इससे खेल रही है, बताओ, उसे टॉयज से नहीं खेलना है, इनसे खेलना है। फिर वो ऊपर बैठ गई। फिर मैंने टीवी चलाया, म्यूज़िक चलाया। मैंने कहा यार ऐसे बोरिंग सा वो हो जाता है, मज़ा सा नहीं आता। फिर मैंने इसके स्लीपर साइड में रख के सोफ़े के नीचे से अच्छे से सारा कूड़ा निकाला, क्योंकि पूरा सोफ़ा तो हिला नहीं सकती अकेले, बट हाँ झाड़ू निकाल लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हाँ जितना पीछे से कूड़ा हो सब निकल जाए। फिर मैंने बाहर जहाँ पार्किंग है छोटी सी हमारी, वहाँ पे साफ़ सफाई करी, एंट्रेंस पे अच्छे से झाड़ू मारी मैंने। उसके बाद मैंने लगाने के लिए तैयार करा पोछा। ये मैं झाड़ू बाहर साफ़ करती हूँ, उसमें टाइम लगता थोड़ा सा मुझे बस। फिर मैंने पोछे के लिए पानी भरा, फिर मैं आई रूम में, वही फिर चलो वाइपर वाली तैयारी शुरू मेरी। कितनी मेहनत करती हूँ यार मैं, कभी कभी रियलाइज़ करती हूँ। एक मेरे हस्बैंड है, उन्हें लगता है बस मैं सोती रहती हूँ। कोई बात नहीं, सभी हस्बैंड्स को लगता है, एक दिन रियलाइज़ होगा उन्हें कि उनकी छोटी सी बीवी कितनी मेहनत करती है। कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने अपने घर में नहीं करा है ज़्यादा काम, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ। मैंने अपने मायके में कम करा है, बट कम किया है। ऐसा भी होता है जैसे नहीं किया तो कर चल गया, काम चल गया, बट यहाँ तो डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो थोड़ा मुझे हैवी लगता है कि हाँ काम ज़्यादा ही कर रही हूँ, उस टाइप का। फिर मैंने अच्छे से वाइपर मारा, पोछा मारा आगे से, और एंड में मैं एक काम ज़रूर करती हूँ, बीच बीच में एक तो वाइपर को पानी से धोती रहती हूँ, और दूसरा थोड़ा सा पानी भर के लाती हूँ, जहाँ मैं ये पानी इकट्ठा करती हूँ उस जाली में एंड में पानी डाल देती हूँ, ताकि वहाँ गंदगी जमा ना हो। फिर वो सारा क्लीन हो जाता है अच्छे से। इसको करने के बाद मैं अब जाऊँगी वाइपर धोने, उसके बाद मैं आती हूँ ड्राइंग रूम में। नहीं यार, मैं पहले किचन में गई थी, याद आ गया। क्योंकि मैं 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ शायद से। फिर मैं अपनी किचन में आती हूँ फटाफट आज, क्योंकि इतना जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी उस दिन थी देव उठान एकादशी, तो सुबह की पूजा वूजा तो मेरे हस्बैंड ने कर दी थी, बट अब मेरा काम था शाम का। तो मैंने ऐसे ड्राइंग रूम में फटाफट, देखो कैसे चमक जाएगा, मज़ा आ जाएगा। फिर मैं आर्या के पास भेजती हूँ कि आर्या जाओ मेरी चप्पल लेके आओ, वो मेरी चप्पल लेके आती है। फिर मैं फटाफट से लगाती हूँ पोछा, टेबल सेट करूँगी, उसके बाद आगे का पोछा मारूँगी। देखो कितने मेहनत लग रही है मेरी, और सबको लगता है नहीं यार मैं सोती रहती हूँ, गलत बात है। मेहनत भी करती हूँ, मैं सोती हूँ, मौज मस्ती करती हूँ, घूमती फिरती हूँ, पर यार काम भी तो इतना ही होता है। देखो कितनी मेहनत लग रही है, कोई करके देखो। कोई बात नहीं। फिर मैं गेट के पास से क्लीन करती हूँ, गेट के पास से भी बहुत गंदा हो जाता है, कोने में कम मिट्टी घुस जाती है, पता ही नहीं चलता। फिर मैंने गेट के पास से साफ़ किया, और पता नहीं क्या मतलब टाइमिंग है कि जब जब मैं घर की सफाई करती हूँ और गेट के पास आती हूँ साफ़ सफाई करने, तब तक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। और इस टाइम पे मेरे हस्बैंड आ चुके थे। फिर मैं उनसे खड़े होकर बात करने लगूँगी बीच में कि नीतीश उस स्टूडेंट के घर में ये बात करनी है, या उस स्टूडेंट के घर से ये फ़ोन आया था, उन्होंने ऐसे बोला, ये बोला। तो इनसे मैं ऐसे बात काम करते करते सारी बातें करती रहती हूँ। उसके बाद मेरा यहाँ पे मुझे पता लगेगा थोड़ी देर बाद कि फ़ोन चलते चलते उसकी चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है। और यही मैं देखो बात कर रही हूँ कि देखो ऐसे नहीं होता, ये होता है, वो होता है। उन्हें पूरी बात बताती हूँ कि मैंने अब तक क्या किया। फिर मैंने पानी फेंका, वाइपर टूट गया था, मतलब निकल जाता है वो, तो उसको दोबारा लगाया और डोरमेट लगाया। फिर मैंने पानी फेंका बाहर, और बाइक के पास चीनों को अच्छे से क्लीन करा। फिर मेरे हस्बैंड बाहर कूड़ा फेंकने जाते हैं, फिर मैं आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लग रही थी भूख, उन्होंने कहा थोड़ी सी पहले रोटी बना दो फिर कर लेना आगे का काम। फिर मैंने हाथ वाथ धो के अच्छे से बढ़िया बढ़िया रोटी बनाई उनके लिए। उनका चलो यार, इंसान मेहनत करे तो
टाइम से खाना तो देना बनता है। और वैसे भी आई लव हिम, इतना तो बनता है मैं उनके लिए दिल से मेहनत करूँ, अच्छे से काम करती हूँ, मैं खुश होकर करती हूँ सारा काम, कोई बात नहीं। फिर मैंने सब्ज़ी तो बन नहीं चुकी थी मेरी, मैंने रोटी में घी लगाया और उन्हें दे के आ गई। फिर यहाँ मैं दूसरी रोटी बेलती हूँ क्योंकि मुझे भी खानी थी ना साथ साथ में, तो सोचा पहले उन्हें खिला देती हूँ, फिर मैं अपनी भी सेकने लग गई। ये देखो मेरी डुगू मुझे बीच बीच में बात करने आती है कि मम्मा मेरे को भी होती खानी है, मम्मा पाथा खाना है, मम्मा मैगी खानी है। तो बीच में बोलने आई थी मम्मा होती दे दो पापा को। फिर मैं रोटी देने जाती हूँ। फिर अब ये जो लास्ट में रोटी बनी थी ये बनी थी मेरी, तो मैं ये अपनी रोटी बेल के उनके पास जाती हूँ कि भाई हम तुमने खा लिया है, मैं अब अपनी बना लूँ। तो उन्होंने कहा हाँ मैं अपनी बना लो। फिर मैंने अपनी रोटी बनाई, सारा साथ साथ साफ़ करा, कपड़ा वपड़ा अच्छे से मारा। ये मेरी हैबिट है, जब जब मैं काम करती हूँ ना साथ साथ थोड़ा थोड़ा कपड़ा मारती रहती हूँ ताकि गंदगी ना एकदम इकट्ठी होके मिले। अभी तक मैंने बर्तन नहीं करे हैं क्योंकि मैंने सोचा पहले रोटी खा लूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खाने चली गई थी। खाना खा के वापस आई, फिर मैंने सोचा बर्तन धो लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फिर मैंने बर्तन धोए क्योंकि 3 बजे मेरी क्लास होती है, तो 3 बजे से क्लास में जाने से पहले पहले मैं सोचती हूँ ना काम ख़त्म करके जाऊँ अच्छे से, क्योंकि मैं रेस्ट करते करते काम करती हूँ। मैं कभी भी एक साथ नहीं लगती क्योंकि मुझे प्री डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं, थायराइड है मुझे, तो मुझे थकावट बहुत जल्दी हो जाती है और वेट भी बढ़ता जा रहा है, इस वजह से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये देखो मैं स्पीड से अपना बर्तन धोते हुए फटाफट चमकाते हुए सारे के सारे अपना काम कर रही हूँ। वंस अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीवन, मैं ये जो व्लॉग कर रही हूँ कुछ भी कर रही हूँ मैं इसलिए कर रही हूँ तो क्योंकि मेरा मन करता है कभी कभी बनाने का। इसलिए आप मेरे कभी भी चैनल पे डेली नहीं देखोगे, जब मुझे लगता है अंदर से मन है मैं बना रही हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ, ना मैं रिकॉर्ड करती हूँ, कुछ भी नहीं करती, बस मैं काम करती हूँ बस ख़त्म। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे पसंद है वैसे तो कि हाँ मैं वीडियोस बनाऊँ डालूँ, पर मैं थोड़ा सा मन भी हट जाता है, मेरे को ऐसा कोई वो नहीं कि मुझे डेली डेली करना है। तो मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर देना टाइम मिले तो, कोई बात नहीं, इट्स ऑल योर चॉइस। बाकी मैंने लास्ट में देखो कैसा सिंक चमचमा के रख दिया है, साफ़ कर दी किचन सारी। फिर मैं नहाने जाती हूँ, नहा के आती हूँ अपनी क्लास के लिए रेडी होती हूँ क्योंकि खाना पहले ही खा चुके थे, तो कुछ भी नहीं करती हूँ रेडी होने में। मैं बस लिपस्टिक लगाई, तो एक शेड लेती हूँ उनको मिक्स करके लिपस्टिक लगाती हूँ, फिर बिंदी लगाती हूँ और लास्ट में सिंदूर, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। फिर मैंने अपनी पॉम पॉम बनाई, मतलब पोनीटेल बनाई, और मैं चल दी ट्यूशन के लिए। ये मेरे हस्बैंड, पहले हम जाते हैं अपनी आर्या को डे केयर ड्रॉप करने, पहले वहाँ पे डे केयर पर ड्रॉप करते हैं, जा रही है अपनी मैम से मिल के, मुझे बाय करेगी चली गई बस। फिर मेरे हस्बैंड गए मुझे मेरे इंस्टीट्यूट पे छोड़ने, मेरी क्लास होती है तो पहले इंस्टीट्यूट पे छोड़ने गए मुझे। और यहाँ मैं इंस्टीट्यूट पहुँचती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे नालायक बच्चे जो है उनका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। फिर मैं घर आती हूँ और शाम को आके मेरे को देव उठाने का अच्छी की पूजा करनी थी शाम की, तो मैंने जवे जो थे उसमें थोड़ा सा घी डाल के उन्हें और अच्छे से भूना। मुझे बनाने थे मीठे जवे। फिर मैं आज ही पहली बार करने वाली थी अकेली, क्योंकि इतने सालों से मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ करती हूँ, बट इस बार वो दूसरे घर में है तो मैं अकेली कर रही हूँ, मुझे आता नहीं है कुछ भी करना, बट हाँ कोशिश करूँगी कि हाँ मैं अच्छे से करूँ। ये मैं जवों को अच्छे से भूनते हुए फिर मुझे याद आया कि मुझे इसमें थोड़े से काजू बादाम भी डालने हैं, जो मैंने छोटे छोटे पाउच खरीद लिए थे। फिर मैंने बादाम डाले, ये होने वाले थे तो मैंने ज़्यादा उनको रोस्ट नहीं करा, बस थोड़ा थोड़ा सा ही रोस्ट कर लिया कि हाँ इतने हो जाए कि बस टेस्ट आ जाए बस। फिर मैंने वो चाय वाला रखा, उसके अंदर डाला सारा, जवे डाले और दूध डालूँगी, दूध डाल के उसको अच्छे से बॉईल लूँगी, पहले तेज़ आंच पे फिर धीमी आंच पे। वैसे मुझे जवे बहुत पसंद है, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, और बने भी अच्छे थे, मैंने बहुत दिल से बनाए थे। फिर मैं यहाँ पे आती हूँ बाकी बचे हुए दूध को बॉईल करने रखने के लिए, अभी मैं रख देती हूँ, फिर इसको चलाती हूँ, फिर मैं दिए निकालती हूँ। दियों को धोना होता है, मतलब भिगो के रखते हैं, जैसे लगता है कि भिगो के रखना चाहिए, मैंने देखा एक दो जनों को रखते हुए, इसलिए मम्मी को भी देखा था, मम्मी भी बताती थी दियों को धो के भिगो के फिर यूज़ करना चाहिए। फिर मैंने ये गेरू और खड़िया जो थी वो पानी में भिगोई, डिप करके रखी, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, जब मैं उससे आर्ट बनाऊँ, भगवान बनाऊँ, देवता वगैरह, तो अच्छे से बनी।
फिर ये इतनी डिप हो चुकी थी। फिर मैंने वापस इसको चेक करा कि भाई हुआ नहीं हुआ। तो ये वाइट वाला तो हो गया था, बट वो रेड वाले में थोड़ा टाइम लग रहा था, वो बहुत टाइट हो रहा था। इसको चेक किया तो बहुत टाइट था, बट मैंने सोचा चल कोई नहीं, जितना हो रहा है जब तक तो ठीक है, नहीं होएगा तो कोई बात नहीं। फिर मैं वापस आती हूँ चीनी डालने जवों के अंदर। मैंने यहाँ देखा बढ़िया से डाली चीनी मैंने अच्छे से। फिर मेरे को एंड में लगता है कि यार ये तो कम तो नहीं रह जाएगी, फिर मैं एंड में 1-2 चम्मच और डालती हूँ। ये मैं चेक कर रही थी खड़िया को कि यार थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाए, गेरू खड़िया जो भी कहते हैं इसे, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, बट ये नहीं हो रही थी। मैंने चम्मच से चाकू से ट्राई किया था, बट ये नहीं हो रहा था। फिर मैं बाहर गई थी किसी काम से, रूम के बाहर आर्या को देखने। फिर मैं वापस आती हूँ तो मैं मैच स्टिक होती है और जो कॉटन होती है उससे एक बनाती हूँ कुछ से, और उससे चेक करती हूँ कि हाँ भाई अगर मैं इससे लिखूँ ड्राइंग करूँ तो ये हो जाएगा। तो वो हो रहा था। अब यहाँ पे बॉयल आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब बन जाएंगे जल्दी से। फिर मैंने एक और कॉटन से बनाई वो मैच स्टिक को कॉटन लेके, जो भी आर्ट करने के लिए। फिर मैंने देखा कि अगर मैं इससे बनाऊँ तो वो भी हो चुका था, उससे भी परफेक्ट बनने वाला था। फिर यहाँ मेरे जवे हो रहे थे। फिर मैंने सोचा थोड़ी मीठी कम है, तो मैं थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी और डाली थी। फिर मैं यहाँ आती हूँ अपने मंदिर के पास। हाँ, मैंने यहाँ पे पहले एक साफ़ कपड़े से सफाई कर दी थी। फिर मैं यहाँ आती हूँ, यूट्यूब से देख देख के थोड़ा बना रही थी। मुझे आता नहीं है क्योंकि मेरे से स्केल से भी सीधी लाइन नहीं खींचती है। तो मैं यहाँ कोशिश कर रही थी कि मैं बन जाए। फिर मैंने अपने आर्या को बुलाया कि आर्या मुझे दूसरा फ़ोन दो। मैंने वहाँ यूट्यूब पे सर्च करा और देखा कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। आर्या मुझे बोल रही थी मम्मा मैं हेल्प करूँ। मैंने कहा रहने दे बाबू, इन कामों में रिस्क नहीं लेते। फिर मैंने बनाए दिल से, जैसे जैसे मैं देख रही थी वैसे वैसे मैं बना रही थी। मुझे इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मायके में मम्मी पापा करते थे, ससुराल में यहाँ मम्मी करती थी। तो ऐसा लगा कि नहीं यार अब मुझे भी करना है। तो मैंने मम्मी से फ़ोन करके पूछ लिया था कि मम्मी कैसे करना है कैसे नहीं करना, मुझे बता दो। फिर मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे मीठा बना लियो और देवता बना लियो और पैर बना दियो, बस। सतिया वतिया मैंने बाकी यूट्यूब से देख लिया था कैसे बनाने हैं, फिर मैंने वो बनाया। बाकी आप आगे देखो। ये मुझे लग रहा है मेरे से कोई गलती ना हो जाए, जो कि हुई थी थोड़ी सी, बट मैंने वो करेक्ट कर दी थी। यहाँ मेरे को आ रहा है बीच बीच में मम्मी हम जय माता दी करेंगे, मम्मी हम जय श्री राम करेंगे। ये देखो मैंने कितने प्यार से बनाया ना, अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा तो इतना तो बनता है। फिर यहाँ सोच रही थी आ रहा है कि मैं लेट जाऊँ, मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ। फिर आ रहे मुझे बताती मम्मी इससे बनाओ, इस कार्डबोर्ड से बनाओ, मेरे लिए डॉल बना रही हो ना, इस कार्डबोर्ड से बनाओ। मैं बीच में समझाती बहन तो हाथ मत लगा दियो, बहन तो उसे घेर मत दी, क्योंकि बहुत शैतान आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ मेरी ड्राइंग पूरी होते हुए एंड मैंने जिसको भी दिखाई सबने बोला कि जिस हिसाब से तुमने फ़र्स्ट टाइम बनाया अच्छा बना लिया। और मैं बड़ी खुश हुई, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है एक काम को करने में, और भगवान के काम में तो मैं कुछ भी तब तक हाथ नहीं लगाती जब तक मुझे खुद को ना लगे क्या अच्छे बने हैं, मतलब अच्छे से बन जाए, कोई गलती ना हो जाए, भूल चूक ना हो जाए। यहाँ मैं अपने मंदिर को लाइट जला रही थी। मैंने कहा चलो ये काम हो गया, मंदिर की लाइट जला दो। फिर मैंने शाम को पूजा करी अपने हस्बैंड के साथ और जवे बना के खा लिए थे। उसके बाद मुझे पता चलता है कि पापा और भैया आने वाले हैं नीतीश से मिलने किसी काम से। तो मैंने सोचा हल्का सा स्नैक्स बना लेते, क्योंकि आने वाले थे वो 9:30 बजे 10 बजे। तो मेरे को पता है वो खाना ही खा के आते, क्योंकि मम्मी उन्हें बिना खाना खाए तो भेजती नहीं। तो मैंने सोचा हल्का सा लाइट सा कुछ स्नैक बनाना। तो क्या बनाना है, भेलपूरी। और भेलपूरी का स्टॉक हमेशा मेरे घर में रहता है। तो मैंने भेलपूरी बनाई, चॉप करा प्याज टमाटर हालांकि भैया को पसंद नहीं है, ये बात मुझे अब पता चली, कोई बात नहीं, बट मैंने डाल दिया था। फिर मैंने प्याज पील करी और फटाफट काट के और इसे उसमें भेलपूरी में डाल दिया। फिर मैंने टमाटर धो के लाई, टमाटर काटे छोटे। फिर मैंने छलनी से, मैं हमेशा नींबू जो स्क्वीज़ करती हूँ उसका रस निकालती हूँ, मैं छलनी के उस पर करती हूँ, ताकि सारे के सारे बीज ऊपर रह जाए। और मेरा मतलब भेलपूरी में किसी भी चीज़ में नींबू के बीज ना आए, बड़ा गंदा टेस्ट कर देता है। उसके बाद मैंने ये चटनी का पेस्ट मिलता है इसके अंदर, वो मिला के आराम से बना के रख दिया।
आज ज़्यादा कुछ नहीं। फिर वो जब वो आए थे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि हम उनके साथ बैठ के बात करने लगे थे और वो ज़्यादा देर के लिए आए भी नहीं थे। तो आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय।